सबसे विश्वसनीय, सबसे किफायती, सर्व सुविधा युक्त आपका अस्पताल नेशनल अस्पताल, जिसने कोरोना काल में भी सबसे कम खर्च पर वैक्सीनेशन एवं इलाज कर नागरिक सेवा को बनाए रखा। संपर्क करें मोबाइल नंबर 7898827777, टेलीफोन नंबर 07614041284 2412612। पंडित प्रदीप मिश्रा जी महाराज के बताए अनुसार पशुपति व्रत मध्य प्रदेश जबलपुर की महिलाओं श्रीमती अर्चना तिवारी, श्रीमती प्रेम दुबे, श्रीमती पूजा राय, श्रीमती सरिता दुबे, श्रीमती उषा चौधरी, श्रीमती सुमन पालीवाल, श्रीमती कुसुम पालीवाल, श्रीमती शालिनी पांडे एवं श्रीमती रानू बाबा आदि के द्वारा विधि विधान से पूजा अर्चना की गई। आज हम आपको बताएंगे कि पशुपति व्रत करने के विशेष नियम क्या हैं, किस प्रकार से आप इन व्रत को कर सकते हैं। तो सबसे पहले ध्यान रखिए कि ये 5 व्रत होते हैं। पशुपति के ये 5 व्रत 5 सोमवार करना होते हैं। आप किसी भी कामना के लिए या जिस भी कार्य के लिए आप इसे करना चाहते हैं, आप ये व्रत कर सकते हैं। आइए आपको बताते हैं कैसे किया जाता है पूजन। 5 व्रत होते हैं पशुपति के, और आपको बता दें ये 5 व्रत एक ही मंदिर में करने होते हैं। इसमें मंदिर नहीं बदला जाता है। पूजन की थाली में आप पूरा पूजन का सामान जमाएं। पूजन का सामान लेकर आप सुबह के समय पूजन करने जाएं। शिव जी का प्रेम से अभिषेक और पूजन करिए और शाम को वही थाली लेकर आप वापस मंदिर आएं। वही थाली लेकर उसी मंदिर आपको शाम को वापस आना है। उस थाली को आपको वैसा का वैसा ही रखना है। उसमें जो पूजन का सामान आप लेकर जाएं वो इतनी मात्रा में लेकर जाएं कि वो आपको शाम को भी काम आ सके। शाम को अलग से कोई सामान नहीं रखना है। हाँ, आप थोड़ा सा जल वगैरह भले बाद में रख सकते हैं। साथ ही आप 6 दिए लेकर जाएं। यानी सुबह के समय जब आप जाएं तो आप 6 दिए लेकर जाएं। साथ ही मीठे का प्रसाद लेकर जाएं। एक जून 2023 सारों के पास पड़ता है। अब जब मंदिर में शाम के समय प्रदोष काल में पूजन करें तो पूजन करके शिव जी के मंदिर में 5 दिए प्रज्वलित प्रकट कर दें। आप मीठे का जो प्रसाद लेकर आए हैं उसके 3 हिस्से करें। 2 हिस्से भगवान शंकर के सामने रख दें और 6 दिए में से 1 दिया अपनी थाली में वापस रख लें। और जो प्रसाद के आपने 3 हिस्से किए थे उसमें से 1 हिस्सा आप वापस अपनी थाली में रख लें और भगवान से निवेदन करके, विनती करके, भगवान पशुपति से विनम्र निवेदन करके, बाबा से विनय करके अपनी थाली को वापस लेकर जाए। जो आपकी कामना है वो पहले व्रत में ही बाबा से कह दें। अब सबसे पहले जो थाली लेकर आप आए हैं तो घर के बाहर राइट हैंड यानी सीधे हाथ की ओर बैठकर घर में प्रवेश करने से पहले सीधे हाथ की ओर जो एक प्रज्वलित दिया आप लेकर आए हैं उस दिए को वहां रख दें और अपनी कामना करें। और इसी प्रकार से आपको आपके 5 व्रत पूर्ण करने हैं। आइए अब आपको बताते हैं कि 5वें यानी अंतिम व्रत में आपको क्या करना चाहिए। 5वां व्रत यानी महाव्रत। जब 5वां व्रत पूरा हो तो 5वें व्रत के दिन आपको 108 या तो चावल के दाने, मूंग के दाने, फूल हो, बेलपत्र हो या कोई भी सामग्री जो आपके पास हो वो बाबा को समर्पित करें। इसके अलावा श्रीफल 11 रुपए बाबा को रखकर निवेदन करके आए। आपको बता दें इसमें कोई
उद्यापन नहीं होता है, ना ही अलग से कुछ करना होता है। आपको बता दें, इसमें कोई उद्यापन नहीं होता है, ना ही अलग से कुछ करना होता है। बस बाबा से निवेदन करें कि मेरा यह कार्य सफल हो जाए। वैसे तो हमें विश्वास है कि आप में से कई लोग ये व्रत करते हैं और कईयों को इसका फल मिला होगा। आपको बता दें कि पशुपति व्रत का एक विधान है। आप उसे दिल से, हृदय से, मन से और बाबा को रिझाकर प्रेम से इस व्रत को करें। केवल 5 व्रत आपको करने हैं और इस 5वें व्रत में समापन पर, विराम पर आपको 5वें व्रत में बाबा को जो भी आपका निर्मल भाव है वो समर्पित करके 108 बेलपत्र, चावल और कुछ भी बाबा को चढ़ाकर बाबा से निवेदन करें, आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। आप पशुपति व्रत अवश्य धारण करें। अगर ये व्रत बीच में कभी रजस वाला धर्म आ जाए या घर में कहीं जाना पड़ जाए, कहीं बाहर जाना पड़ जाए, तो भी आप इस व्रत को करें। मतलब इस व्रत का नियम है कि आप सुबह फलाहार करें और भोजन शाम को करें। भोजन आपको शाम ही को करना है, इस बात का ध्यान रखें। और आइए अब आपको बताते हैं विशेष और ध्यान रखने योग्य वो बात जो आपको इस व्रत में विशेष तौर पर ध्यान रखना है। सबसे पहले जो आप प्रसाद का एक भाग लेकर आए हैं, वह एक हिस्सा भोजन करने से पहले यानी सबसे पहले आपको उसी प्रसाद को खाना है। वो एक हिस्सा जो आप लेकर आए हैं अपने साथ, उस प्रसाद के हिस्से में से किसी को नहीं देना है, चाहे घर के बड़े हो, बच्चे हो, किसी को नहीं देना है। केवल वो आप ही को ग्रहण करना है। ये पशुपति व्रत का नियम है। इस व्रत को करने से जीवन का सुख प्राप्त हो जाता है। जो भी आपका कार्य हो सफल होता है। तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी, तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी, तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी देखी। धन्यवाद।